अब सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है कि जो भी इमेज हमें दी हुई है यहाँ पर, इसे हमें रिक्रिएट करना है यूजिंग आर HTML टैग्स। तो अगर इस इमेज को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी चल रही है। अगर मैं सबसे टॉप की बात करूँ, यानी इस एवेंजर्स की बात करूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये मेरी जो है हेडिंग होने वाली है। ऑब्वियसली हमने अभी तक 3 ही टैग्स को देखा है, एक हेडिंग वाले टैग्स को देखा है, एक हमने पैराग्राफ टैग को देखा है, एक हमने बोल्ड टैग को देखा है। तो इन्हीं तीनों टैग्स के जो कॉम्बिनेशन है उससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेरी टॉप लेवल हेडिंग है ये मेरी H1 लग रही है। इससे जो नीचे लेवल की हेडिंग्स हैं, यूजुअली H1 के बाद H2 होता है, तो इसको भी हम H2 रख रहे होंगे, इसको भी हम H2 रख रहे होंगे एंड इसको भी हम H2 रख रहे होंगे। एंड इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम रखने वाले हैं एज माय पैराग्राफ। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टेक्स्ट होगा जिसके अंदर ये टोनी स्टार्क, अगर बोल्ड में दिखाई दे रहा है ये वर्ड, तो पैराग्राफ के अंदर हम बोल्ड टेक्स्ट को यूज करेंगे चीजों को बोल्ड दिखाने के लिए। सेम चीज यहाँ पर, ये लाइन एक नॉर्मल पैराग्राफ है जिसके अंदर 2 वर्ड्स बोल्ड हैं, तो हम बोल्ड टैग का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारे नेस्टेड टैग्स को हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर भी अपने नेस्टेड टैग्स को, यानी टैग के अंदर जब दूसरा टैग आ जाता है उसको नेस्टिंग कह देते हैं। ये भी मेरा पैराग्राफ एंड बोल्ड टैग का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से मैंने पहचान लिया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से टैग की हेल्प से मुझे डिस्प्ले कराना है। अगर मैं HTML में ना लिखकर नॉर्मली यहाँ पर पेन पेंसिल से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मेरा कोड कुछ ऐसे में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं H1 टैग लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी अपने एवेंजर्स को, यहाँ पर मेरा H1 टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अपना H2 टैग लिखूंगी। H2 टैग के अंदर मैं आयरन मैन लिखने वाली हूँ, यहाँ पर मेरा H2 टैग क्लोज हो जाएगा। थर्ड में मैं लिखने वाली हूँ एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूंगी ऑल्सो गोज बाय द नेम, मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्सो गोज बाय द नेम, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिखी अपने पैराग्राफ टैग के अंदर। एंड ये टोनी स्टार्क क्योंकि बोल्ड में है तो इसके लिए एक और टैग मैं लिखूंगी, इसे मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी बी एंड यहाँ पर लिखने वाली हूँ टोनी स्टार्क, और ये मेरा क्लोज हो जाएगा बोल्ड टैग एंड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा मेरे पास मेरा पैराग्राफ टैग। तो इस तरीके से इन 3 लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं ये 3 लाइनें लिख सकती हूँ। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं दोबारा से H2 टैग एंड पैराग्राफ टैग को यूज करूंगी जिसके अंदर बोल्ड टैग की नेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकती हूँ। इसको अब हम लिखने वाले हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ अपना H1 टैग हेडिंग 1 जिसके अंदर मैं लिखूंगी एवेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी मेरी हेडिंग 2 टैग जिसके अंदर मैंने लिखा है आयरन मैन विद अ स्पेस। नेक्स्ट लाइन में मैं अपना पैराग्राफ टैग लिखूंगी, यहाँ पर लिखने वाली हूँ ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा जिसके अंदर लिखूंगी टोनी स्टार्क। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन के ऊपर H2 टैग आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कैप्टन अमेरिका। एंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा से पैराग्राफ टैग के अंदर ऑल्सो गोज बाय द नेम। दोबारा से मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा स्टीव रॉजर्स। नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा से H2 टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ हल्क। नेक्स्ट लाइन के अंदर पैराग्राफ टैग, यहाँ पर आएगा ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग के अंदर ब्रूस बैनर। तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव। ये पूरा का पूरा कोड मैंने कर लिया है सेव एंड अब करेंगे इसको रिफ्रेश करते ही मेरी सेम जो helloworld.html फाइल है उसने ये वेब पेज क्रिएट कर दिया जिसकी हमें इमेज दी हुई थी। पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें सेम लेवल पर सेम तरीके से डिस्प्ले हुई हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज को इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ VS कोड में लिखा हुआ है ये मुझे मेरे ब्राउजर के अंदर भी दिख रहा है। मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ लिखा था, फिर बोल्ड टैग के अंदर टोनी स्टार्क लिखा था, फिर अगले हेडिंग H2 लिखी थी, फिर पैराग्राफ टैग के अंदर दोबारा से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी थी, फिर मैंने स्टीव रॉजर्स लिखा था बोल्ड टैग के अंदर। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे एलिमेंट्स के अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद भी दिखाई देती है। अब एक और स्पेशल चीज है मेरे इंस्पेक्ट फीचर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो एवेंजर्स को चेंज करके, इस टाइटल को चेंज करके मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ शक्तिमान, तो इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगी क्या होगा, मेरे H1 टैग में चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंजेस मेरे VS कोड के अंदर नहीं आएंगे। VS कोड के अंदर HTML फाइल में जो मैंने लिखा है वो वैसे का वैसा लिखा रहेगा, बट चेंज कहाँ आया, चेंज आया सिर्फ ब्राउजर के अंदर। मतलब यहाँ पर जो चीज़ मैंने चेंज कर दी वो वैसी ही वैसी मुझे वेब पेज के अंदर चेंज होकर दिखाई देने लगती है। पर ये चेंजेस परमानेंट नहीं होते, ये चेंजेस टेम्पररी होते हैं जो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में आपको चेंज होकर दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ एवेंजर्स वाला मेरा विकीपीडिया पेज है, विकीपीडिया पेज को भी जाकर मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर मैं ढूंढ सकती हूँ ये एवेंजर्स वाली हेडिंग कहाँ लिखी हुई है। ये एवेंजर्स वाली हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये भी मेरा एक H1 टैग है जिसके अंदर काफी सारी और इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ दी एवेंजर्स लिखा हुआ है। अब इस दी एवेंजर्स को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना नाम। मैंने यहाँ पर लिख दिया श्रद्धा खापरा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया क्या हुआ, अब विकीपीडिया का जो पेज है उसका नाम चेंज होकर अब मेरा नाम हो गया। यहीं पर चाहती तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती थी अपना कॉलेज, तो ये चेंज होकर हो गया। इसी पेज को चेंज करके मैं यहाँ पर चाहती तो शक्तिमान भी लिख सकती थी। तो ये पूरे के पूरे विकीपीडिया पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई। तो कभी कभी यूजुअली लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियोस डालते हैं कि उन्होंने पूरे वेब पेज को चेंज कर दिया है, विकीपीडिया पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो वैसी चीजों के ऊपर जाना नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करके दिख रही है किसी भी वीडियो के अंदर एक वेबसाइट के ऊपर, वो एक्चुअल इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड हो। क्योंकि ये जो शक्तिमान चेंज हुआ है, अगर आप अपने विकीपीडिया से एवेंजर्स वाला ये वाला लिंक खोलेंगे तो आपको एवेंजर्स ही दिखाई देगा। ये जो छोटा सा चेंज हुआ है ये सिर्फ मेरे ब्राउजर के अंदर और सिर्फ मेरे सिस्टम के अंदर चेंज हुआ है, और ये एक टेम्पररी चेंज है। अगर मैं अपने जो पेज है इसे रिफ्रेश करूंगी तो दोबारा से ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड है वो दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट फीचर की हेल्प से हमने एक नॉर्मल वेब पेज क्रिएट किया है और मुझे इसमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखने हैं। मुझे अगर
चेंज करके देखना है कि टोनी स्टार्क की जगह अगर मैं यहाँ पर भी आयरन मैन लिख देती तो मेरा पेज कैसा दिखाई देता। तो वो चेंजेस मैं साथ के साथ ब्राउजर में करके चेक कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं VS कोड की फाइल में चेंज करूँ फिर यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँ। तो ये जो फीचर है इंस्पेक्ट का, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम CSS को पढ़ रहे होंगे या जब हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि हम तभी के तभी अपने सारे चेंजेस को वेब पेज के ऊपर देख पाएंगे।